अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं अब्दुल माबूद सलफ़ी आई+ के मदरसे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तहे दिल से इस मदरसे में आप सबका इस्तक़बाल है। आप लोग फ़ारसी की किताब फ़ारसी की पहली पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ मुफ़रद अल्फाज और मुरक्कब इज़ाफ़ी के फ़िक़रों के तर्जमे का सिलसिला चल रहा है। गुज़श्ता सबक में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी के फ़िक़रों के बारे में और उनका तर्जमा करने के सिलसिले में काफ़ी मालूमात हासिल कर ली है। आज के सबक में उनसे थोड़ा सा हट करके मालूमात फ़राहम की जाएगी। पहले रिवायत के मुताबिक मुफ़रद लफ्ज़ों के मानी लिखेंगे और उसके बाद कुछ जुमलों का तर्जमा किया जाएगा। हम इन्हें बाकायदा पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ लिखेंगे भी। इसलिए आप लोग अपनी अपनी कापी और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ। लफ्ज़ों के मानी और जुमलों के तर्जमे बोर्ड पर लिखूँगा। आपको चाहिए कि आप उन्हें अपनी अपनी कापी में लिखकर महफूज कर लें, ताकि बवक्त ज़रूरत आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है मुँह। इसको मुँह भी लिखा गया। इसका माने है बाल। मुँह माने बाल या मुँह माने बाल। सर, सर के माने सर, हिंदी में सिर कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में हेड। उसके बाद है चश्म। चश्म, चश्म के माने आँख, अंग्रेजी में आई, तो चश्म माने आँख। उसके बाद है गोश। गोश माने कान, कान। बीनी, बीनी माने नाक। ज़बान, ज़बान को ज़ुबान भी बोलते हैं। ज़बान के माने ज़ुबान या ज़बान, और इसको जीभ भी आप कह सकते हैं, जीभ। टिंजो, ये लैंग्वेज के माने में नहीं है यह ज़बान, ये जो पार्ट ऑफ बॉडीज होते हैं उनके माने में ये ज़बान है, जीभ जिसको कहा जाता है, टिंजू। और उसके बाद दहान। दहान, दहान के माने मुंह, जिसको अंग्रेजी में माउथ कहा जाता है। इसके बाद रू, रू या रूए, इसके माने होता है चेहरा, चेहरा यानी फेस। फिर है दस्त। दस्त, दस्त माने हाथ,
हाथ, दस्त माने हाथ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, हैंड। और उसके बाद है पा, पा, पा के माने पैर यानी लेग। तो ये चंद लफ्ज थे जिनके मानी आपने लिखे। अब कुछ जुमले यहाँ हैं, उन जुमलों में भी कुछ मुश्किल लफ्ज हैं, आप उन्हें भी लिख लें। जैसे कर्द, ये फेल है कर्द, कर्द माने उसने किया। करदंद, उन सब ने किया, करदंद, उन सब ने किया। कर दी, तूने किया, कर दी, तूने किया। करदेद, तुम सब ने किया। कर देम, हम सब ने किया। खांदी, खांदी के माने तूने पढ़ा, तूने पढ़ा। खानदम, खानदम, खानदम के माने मैंने पढ़ा। खानदेद, तुम सब ने पढ़ा। खानदेम, खानदेम, हम सब ने पढ़ा। खानदंद, खानदंद, इसका माना है उन सब ने पढ़ा। और एक लफ्ज और है खानद, खानद के माने उसने पढ़ा। और यहाँ पर ये एक थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है नामा, नामा माने होता है खत, नामा माने खत। तो ये चंद लफ्ज थे जिन्हें मैंने लिख दिया है। उसके बाद जुमले हैं, जुमलों का तर्जमा आपको करना है। ये मुरक्कब इजाफी की फिक्र नहीं है, बल्कि बाकायदा ये जुमले हैं। और जुमला आप जानते हैं कहा जाता है लफ्ज़ों के ऐसे मजमुआ को जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जुमला और फिर उसका तर्जमा। जुमला और तर्जमा आप देखें। पहला जुमला है अहमद वुजू कर। दूसरा है
मर्दुमा नमाज करदंद, मर्दुमा नमाज करदंद। फिर है तू कार कर दी, तू कार कर दी। शुमा सलाम कर देद, कर देम। तू कुरान खांदी, खांदम। शुमा नमाज खांदेद, खांदेम। जनान सूरह यासीन खानदंद। पहले जो जुमले लिखे गए हैं उनका तर्जुमा मालूम करते हैं। देखिए यहाँ पहला जुमला है अहमद वुजू कर्द। ये जुमला फेलिया है। शुरू में आपको कुछ इस्तेलाहात बताए गए हैं, उन्हें बाकायदा सवाल व जवाब की सूरत में आपको लिखाया गया है। जुमला फेलिया, इसके बारे में आपने पिछले असबाक में पढ़ा है। जुमला फेलिया कहते हैं ऐसे जुमले को जो फेल और फाइल से मिलकर बने या जो फाइल और फेल से मिलकर बने। तो यहाँ आपको देखना होगा कि इसमें कौन फेल है कौन फाइल है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ और जान लें कि जुमला फेलिया जो होता है कभी कभी उसमें मफूल की ज़रूरत नहीं होती और कभी कभार मफूल की ज़रूरत होती है। अगर फेल लाजिम है तो सिर्फ जुमला फाइल से मुकम्मल हो जाता है, मफूल की ज़रूरत नहीं होती। और अगर फेल मुताद्दी है तो फाइल के साथ साथ मफूल की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जो फेल है वो मुताद्दी है, फाइल के साथ यहाँ मफूल भी लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। अगर आप यहीं पे समझ लेंगे तो आइंदा जो असबाक आएंगे उन्हें समझना, उनका तर्जमा करना आपके लिए एकदम आसान होगा। तो यहाँ हम पहले समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें फेल कौन है। कर्द, ये फेल है, फेल माजी है। कर्द के माने उसने किया, जाहिर सी बात है कि ये फेल है और फेल का कोई करने वाला होता है। तो इसमें ये जो फारसी होती है इसमें फाइल पहले होता है, फाइल पहले होता है, बाद में नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि कर्द फेल है, इससे पहले ही फाइल होगा। तो ये अहमद जो है ये फाइल है और अहमद के बाद जो लफ्ज़ है वो मफूल है। गोया कि फारसी जुमलों की जो तरतीब होती है जुमला फेलिया की, उनमें पहले फाइल होता है, फिर मफूल होता है, फिर फेल होता है। मेरे ख्याल में इसी तरह से अंग्रेजी में भी होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, या एक ही पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ थोड़ी सी मदद आपको मिलेगी। आप जान लें कि फारसी के जुमला फेलिया में पहले फाइल होगा, फिर मफूल होगा, फिर फेल होगा। तो यहाँ देखिए
ये अहमद ये फ़ाइल है और वुज़ू ये मफ़ूल है और कर्द ये फ़ेल है। जब हम उर्दू में इसका तर्जमा करेंगे तो पहले फ़ाइल का तर्जमा करेंगे, पहले फ़ाइल का तर्जमा करेंगे, उसके बाद मफ़ूल का और फिर फ़ेल का। जैसे यहाँ अहमद वुज़ू कर्द, उर्दू में जब हम इसका तर्जमा करेंगे तो पहले अहमद का, फिर वुज़ू का, फिर कर्द का। तर्जमा इसका होगा अहमद ने वुज़ू किया, अहमद ने वुज़ू किया। अब आप यहाँ एक सवाल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप कि ये ने कहाँ से आ गया? अहमद का तर्जमा अहमद, वुज़ू का तर्जमा वुज़ू और कर्द का तर्जमा किया, तो बीच में ने कहाँ से आ गया? तो आप ये जान लें कि ये जो ने आया है ये फ़ाइल की अलामत है। अक्सर जो है उर्दू में फ़ाइल के बाद ने आता है, तो ये ने फ़ाइल की अलामत के तौर पर आया है। अहमद वुज़ू कर्द, इसका तर्जमा हुआ अहमद ने वुज़ू किया। उसके बाद है मर्दुमा नमाज करदन। अब पहले मर्दुमा का तर्जुमा हुआ मर्द की जमा मर्दुमा या मर्दुम की जमा मर्दुमा। ये मर्दुम की जमा मर्दुमा है, मर्द का जमा मर्दुम और मर्दुम की जमा मर्दुमा। इसका माने होगा लोग, लोगों ने। अब ये फ़ाइल है तो इसका तर्जुमा पहले हुआ, फिर मफ़ूल है तो इसका तर्जुमा फ़ाइल के बाद। लोगों ने नमाज और करदंद किया यानी पढ़ा, लोगों ने नमाज पढ़ी। फिर है तू कार कर दी। देखिए यहाँ सवालिया निशान लगा हुआ है, इसलिए ये जुमला सवालिया होगा, इस्तिफामिया जुमला होगा, इसलिए इसमें पहले सवाल का तर्जुमा होगा, यानी क्या तूने काम किया? क्या तूने काम किया? उसके बाद है शुमा सलाम कर देद। यहाँ भी इस्तिफाम है, पूछा जा रहा है, सवाल है, इसलिए पहले सवाल का तर्जुमा होगा, उसके बाद फ़ाइल का, फिर मफ़ूल का, फिर फ़ेल का। क्या तुम लोगों ने सलाम किया? कर देम, हम लोगों ने किया, हम लोगों ने किया। फिर है तो कुरान खांदी। यहाँ भी इस्तिफाम है, सवाल है, इसलिए सवाल का तर्जुमा पहले, फिर फ़ाइल का, फिर मफ़ूल का, फिर फ़ेल का। क्या तूने कुरान पढ़ा? अगला जुमला है खानदम, मैंने पढ़ा। फिर जुमला है शुमा नमाज खानदेत। यहाँ भी सवाल है, इसलिए सवाल का तर्जुमा पहले, फिर फ़ाइल का, फिर मफ़ूल का, फिर फ़ेल का। तो तर्जुमा इस तरह से होगा, क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ी? खानदेम, हम लोगों ने पढ़ा।
फिर है ज़नान सूरे यासीन खानदंद, क्या औरतों ने सूरे यासीन पढ़ा? नहीं, ये सवालिया यहाँ नहीं है, ये मुस्बत जुमला है। क्या औरतों ने, ये नहीं रहेगा, बल्कि होगा कि औरतों ने सूरह यासीन पढ़ा। इसका तर्जुमा होगा औरतों ने सूरह यासीन पढ़ा। उसके बाद है अहमद नामा अम खान, अहमद नामा अम खान। यहाँ पहले फाइल यानी अहमद का तर्जमा, फिर नामाम मफूल का तर्जमा, फिर खात फेल का तर्जमा। तर्जमा होगा इसका अहमद ने मेरा खत पढ़ा, अहमद ने मेरा खत पढ़ा। जुमलों के तर्जमों का जो सिलसिला साहिब किताब ने यहाँ शुरू किया है, ये पहला सबक है इस सिलसिले का। आइंदा सबक में इस तरह के जुमले आएंगे और इसके बाद कुछ हुरूफ और उनसे बनने वाले फ़िक्रों का तर्जमा हम मालूम करेंगे। चूँकि हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ से अब दूसरी किस्म के सबक का आगाज़ होगा और आज के सबक के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया था वो भी करीबुल ख़त्म है। इसलिए हम लोग इंशाअल्लाह हुरूफ और उनसे फ़िक्रों के बारे में आइंदा सबक में मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।